पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। इसमें क्या कहा गया है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हमें कहा गया है कि कोई टैक्सी है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके हिसाब से भी चार्ज लेती है एंड कुछ फिक्स चार्जेस ऐसे हैं जो 100% पे हमें करने होंगे। ओके, तो फिक्स चार्जेस भी हैं एंड डिस्टेंस के हिसाब से चार्जेस भी हैं। ओके, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर टैक्सी चलती है तो 105 रुपीस देने होंगे। And for a journey of 15 kilometer, the charge paid is ₹155. तो अगर 15 किलोमीटर ट्रैवलिंग होती है टैक्सी के थ्रू तो फिर 155 रुपीस पे करने होते हैं। What are the fixed charges and the charge per kilometer? तो यहाँ पर कहा गया है कि फिक्स चार्जेस बताने हैं एंड चार्ज पर किलोमीटर बताना है। एंड उसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर टैक्सी के थ्रू 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग की जाती है तो फिर कितना पे करना होगा ये भी हमें बताना है। तो यहाँ पर फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर ये दोनों अलग अलग हमें बताने हैं। इसके लिए हम वेरिएबल्स ले लेते हैं। ओके, लेट द फिक्स्ड चार्ज is equals to ₹x, okay, and the charge per kilometer is equals to ₹y, okay। अब ये x और y हमें मिले हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस तैयार करेंगे। हमें कहा गया है कि x अगर फिक्स चार्ज है तो हर कंडीशन में x रुपीस तो देने ही देने हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x रुपीस तो हमें पे करनी ही है। किसके लिए, अगर हम 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हर 1 किलोमीटर के लिए हमें y रुपीस देने हैं। अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो कितने हो जाएंगे, 2y रुपीस। तो इसी तरह से अगर 10 किलोमीटर चलते हैं तो 10y रुपीस हो जाएंगे। ओके, ये कॉस्ट हो जाएगी जो हमें पे करनी होगी। ओके, तो पहली कंडीशन में जब 10 किलोमीटर के लिए ट्रैवल किया गया तो टोटल हमें कितना पे करना है, 105। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ होगा, फिक्स चार्ज इंक्लूड हुए होंगे एंड 10 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज है वो इंक्लूड हुआ होगा। तो x plus 10y is equals to 105। इस तरह से ये तैयार हुई है पहली इक्वेशन। ओके, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन, x रुपीस तो देने ही है एंड 15 किलोमीटर अगर चलेंगे तो 15 into y कितने रुपीस और देने होंगे एंड इन दोनों को ऐड करने से जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो है 155 रुपीस। तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस हमें मिली है। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, फिक्स प्राइस वाली बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जितना ट्रैवलिंग हो रही है उसके हिसाब से इसको इनटू करना होगा, फिर सबको ऐड करने से ये टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है। ओके, अब दो इक्वेशन हमें मिल गई है तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, x और y की हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x is equals to 105 minus 10y, putting this value in equation 2 we get x की जगह पर हमें लिखना है 105 minus 10y plus 15y is equals to 155। now इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 5y and 105 इधर चला जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आया 50, सो y की वैल्यू आई 10। इसका मतलब क्या है, 10 रुपीस पर किलोमीटर का चार्ज है। ओके, एंड इसी की हेल्प से हम x फाइंड कर लेते हैं। सो x कितना आ जाएगा, 105 minus 10y, that means 105 minus 10 into 10, that means 100, तो 100 माइनस किए जाएंगे तो 105 minus 100 that means 5 रुपीस। तो ये जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड प्राइस है। ओके, हेंस फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल्स टू 5 रुपीस एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रुपीस।
ओके। अब इसके साथ साथ हमसे पूछा गया है कि अगर 25 किलोमीटर की ट्रेवलिंग की जाए तो कितना पे करना होगा। ओके, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल्स टू एक्स, तो हमें पे करना ही करना है, दैट मीन्स 5 रुपीज तो देने ही है। उसके बाद 25 इंटू 10, दैट मीन्स 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। तो 5 and 250, दैट मीन्स 255 रुपीज। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में बहुत सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात है कि इस फिक्स प्राइस को दोनों ही जगह पर सेम रखना है एंड यहाँ पर ये वेरिएशन आ जाएगा जिसके थ्रू यहाँ पर भी वैल्यूज अलग आई हैं। एंड इसके बाद इनको सोल्व करना तो इजी है, लेकिन जब हमें ये वाला चार्ज बताना है तो हमें सिर्फ 25 इंटू 10 ही नहीं करना है, हमें ये 5 रुपीज भी ऐड करना है क्योंकि ये एक फिक्स प्राइस है। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, then it becomes 5 upon 6. Find the fraction. हमें fraction बताना है, तो fraction में numerator and denominator दो चीज होती हैं, तो दोनों के लिए हम variables यूज कर लेंगे। Okay? Let the fraction is equals to x upon y. ओके, अब ये x और y की वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि x और y दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 9/11 बन जाता है। दैट मींस x + 2 एंड y + 2 कर दे तो ये बन जाता है 9/11। ये हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन कही गई कि 3 ऐड कर दिया जाए दोनों में, यानी कि x + 3 y + 3 तो कितना हो जाता है 5/6। तो ये हमें दी गई दूसरी कंडीशन। इन दोनों के हिसाब से इनको सॉल्व करके हम इक्वेशंस तैयार कर लेंगे। उनको सॉल्व करने से हमें x और y मिल जाएगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। 11x + 22 एंड 9y + 18, so 11x 9y इधर ले आते हैं -9y एंड यहाँ पर 22 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -4। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से यहाँ से कितना हो जाएगा 6x 18 5y एंड 15। सो यहाँ पर ये 6x - 5y 18 इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो इक्वेशंस हमारी तैयार हो गई है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, यहाँ पर कितना हो सकता है 11x = -4 + 9y एंड x = -4 + 9y अपॉन 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू in equation 2 we get, हमें क्या मिल जाएगा 6 into -4 + 9y upon 11 -5y -3। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 4 ज़ा 24 एंड 6 9 ज़ा 54 y upon 11 -5y is equals to -3 -24 and plus 54y एंड यहाँ पर हो जाएगा -55y एंड सामने हो जाएगा 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। दिस इज, इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो -1y एंड 24 उधर जाएगा तो -33 प्लस 24 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा -9। दैट मींस y की वैल्यू आई है 9। अब इसकी हेल्प से हम x फाइंड कर लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 था तो -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11, दैट मींस -4 प्लस 81 अपॉन 11, दैट मींस 77 अपॉन 11, दैट मींस 7। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा हमें? Hence the fraction
is equals to 7/9. This is the answer. Okay, तो इस तरह से हमने इजीली इस फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया है. हमने इस तरह से इनको यूज किया है कंडीशंस को एंड इनको सॉल्व करके पहले इक्वेशंस बनाई, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने से x एंड y फाइंड किया, फिर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर दिया है. हमारा आंसर यहीं पर खत्म नहीं हुआ है. x एंड y हमें नहीं बताना है, हमें बताना है फ्रैक्शन. तो इस तरह से हम अपना आंसर देंगे. ओके, एंड नाउ इन द लास्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? Jacob and उनके son, उनकी एजेस के बीच में रिलेशंस दिए गए हैं एंड उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है. तो इसके लिए हम वेरिएबल्स यूज कर लेंगे. लेट Jacob's age is equals to x years. Okay, and his son's age is equals to y years. ये हमने प्रेजेंट एज मानी है. अब हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशंस तैयार करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है? फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 5 साल बाद उनकी एजेस में जो रिलेशन है वो 3 टाइम्स का है. ओके, सो आफ्टर 5 years, जो जैकब की एज इस समय x years है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? x plus 5. ओके, जैकब्स एज is equals to x plus 5 एंड उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? his son's age is equals to y plus 5. अब इन दोनों नंबर्स में रिलेशन दिया गया है 3 टाइम्स का. सो x plus 5 जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 टाइम्स है y plus 5 से. तो ये पहली इक्वेशन बनी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. x plus 5 and 3y plus 15. So x minus 3y is equals to 10. ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली. अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं. सेकंड कंडीशन सेकंड कंडीशन में कहा कि 5 साल पहले 5 years ago जैकब की एज कितनी थी? जैकब्स एज इज इक्वल्स टू x minus 5. ये करंट एज है, प्रेजेंट की एज है, तो 5 साल पहले कितनी थी? x में से 5 साल माइनस कर दिए जाएंगे, x minus 5. एंड उनके बेटे की एज में से भी इसी तरह से माइनस कर दिए जाएंगे. His son's age is equals to y minus 5. अब ये जो दो नंबर्स है इनके बीच में रिलेशन दिया गया है 7 टाइम्स का. सो जो x minus 5 है वो 7 टाइम्स है y minus 5 की. तो ये दूसरी कंडीशन हुई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी. x minus 5 7y minus 35. सो x minus 7y एंड इस 5 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा minus 30. तो ये मिली हमें दूसरी इक्वेशन. अब सिंपली हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें मिल सकता है x is equals to 10 plus 3y. ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 क्या है? x की वैल्यू हमें रखनी है, तो 10 plus 3y एंड 7y ऑलरेडी है एंड minus 30 है. इसको हम सॉल्व करेंगे. 3 minus 7 that means minus 4y एंड minus 30 minus 10 that means minus 40. तो y की वैल्यू आई 10. तो 10 years जो है वो उसके सन की करंट एज है, प्रेजेंट एज है. ओके, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 plus 3y. तो 10 plus 3 into 10 that means 10 plus 30 that means 40. That means जैकब की इस टाइम एज कितनी है? 40 years और उसके बेटे की एज कितनी है? 10 years. तो हम लास्टली आंसर देंगे जैकब्स प्रेजेंट एज is equals to 40 years and his son's age is equals to 10 years.
दिस इज द आंसर। ओके, सो इजीली हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। इस टाइप के एज वाले क्वेश्चंस में हमें सबसे मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है, हम ये करंट एज तो मान लेते हैं, लेकिन जो ये रिलेशंस दिए होते हैं वो कुछ साल पहले के या कुछ साल बाद के दिए होते हैं, तो उस टाइम की एज हमें फाइंड करनी होती है। तो उस टाइम की एज फाइंड करने के लिए कुछ इयर्स को ऐड किया जाता है या फिर कुछ इयर्स को माइनस किया जाता है, उसके बाद ही ये रिलेशंस क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर 3 टाइम्स था, यहाँ पर 7 टाइम्स था, तो ये जो 3 टाइम्स और 7 टाइम्स है ये x और y के साथ रिलेशन नहीं है, ये दूसरी एजेस के साथ है जो पहले थी या फिर जो बाद में होगी। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, एज को चेंज कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके, अकॉर्डिंग टू द ईयर। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।